हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग का बर्थडे था और नियो हसन लड़कियों की तरह तैयार होकर विंग को सरप्राइज़ देने के लिए आया था। पर नियो हसन का ये प्लान फ्लॉप हो गया था क्योंकि नियो हसन को लैंसन ने ही पहचान लिया था, तो विंग तो दूर की बात है। ऐसा सोचते हुए नियो हसन अपना घर चला गया था और लैंसन विंग को परेशान करके वो अपने रूम में चला गया था। और आज लैंसन ने ऑफिस छुट्टी किया था क्योंकि आज विंग का बर्थडे था और उसे विंग के लिए सरप्राइज़ पार्टी प्लान करना था। इसलिए लैंसन नियो हसन को फिर से कहता है, तुम जैसे लड़कियों की तरह तैयार होकर आए थे वैसे ही विंग की नज़र से छुपते छुपाते मेरे रूम पे आ जाओ। मुझे तुम्हारे साथ विंग के बर्थडे पार्टी के लिए कुछ डिस्कस करना है। उसकी नापसंद पसंद की चीज़ें मुझे जानना है। नियो हसन कहता है, विंग को सरप्राइज़ तो मैं भी देने वाला था, पर यही सही मैं आपके साथ मिलके विंग को बर्थडे सरप्राइज़ पार्टी देता हूँ। ऐसा कह के नियो हसन छुपते छुपाते जब लैंसन की घर में आता है तभी विंग ऑफिस जा रहा था और सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और विंग सिर्फ इतना ही देख पाता है, उस लड़की के पीछे की तरफ। विंग देखता है वही लड़की घूम फिर के फिर से लैंसन के घर में आया था। वो लड़की जब लैंसन के घर की डोरबेल को लॉक करता है और लैंसन दरवाज़ा खोलता है और स्माइल के साथ उस लड़की को घर के अंदर वेलकम करता है, विंग ये देख के शौक था। विंग सोचता है, आज तक मैंने कोई भी लड़की के साथ बात करते हुए या फिर घर में आते हुए नहीं देखा। शायद लैंसन इसी लड़की से प्यार करता होगा, पर उसने तो कल रात को यही कहा था कि उसे अपने होने वाले हस्बैंड से प्यार हुआ है, तो मेरे हिसाब से वो एक लड़का होना चाहिए था। तो इस लड़की के साथ वांग जी का क्या कनेक्ट होगा? विंग यही सब सोच रहा था। ये सब सोचते हुए विंग मेन गेट की तरफ जा रहा था ऑफिस जाने के लिए। फिर विंग का मन होता है वो एक बार झांक के देखे आखिर बात क्या है। विंग को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रहा था, इसलिए विंग लैंसन की खिड़की से अंदर की तरफ झांक के देखने लगता है। लैंसन हंसते हुए उस लड़की को बैठाता है और पीने के लिए कुछ लाने जाता है। विंग सोचता है ये लड़की कौन होगा। विंग को अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा सोचता है विंग अपना फ़ोन चेक करता है। विंग सोचता है कोई तो होगा जो मुझे बर्थडे विश करने के लिए मैसेज छोड़ा होगा, पर विंग देखता है आज उसका मैसेज बॉक्स पूरा खाली है। विंग कुछ ना कहते हुए अपना ऑफिस चला जाता है और इधर लैंसन और नियो हसन दोनों मिलकर विंग के लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जिसे विंग को बहुत ज़्यादा पसंद आए। शाम के टाइम विंग जब अपने ऑफिस से घर आता है, विंग घर के अंदर आने से पहले मेन गेट से ही देखता है घर पूरा अंधेरा है। वांग जी के घर, उसके घर, छत, सब कुछ अंधेरा है। विंग अपने फेस पर स्माइल लाते हुए कहता है, तुम लोग भी ना एकदम पुराना आइडिया इस्तेमाल करते हो। तुम लोग बर्थडे पार्टी सरप्राइज़ देने के लिए मुझे कल से विश नहीं किया है और घर पूरा अंधेरा करके रखा है, और मुझे पता है जैसे ही मैं कदम रखूँगी तुम लोग लाइट्स ऑन करके हैप्पी बर्थडे गाओगे। ये आइडिया काफ़ी पुराना है, तुम लोग कुछ नए सोचते तो अच्छा होता। ऐसे सोचते हुए विंग जब सीढ़ी से ऊपर आ रहा था, पर विंग अफसोस कर रहा था अपने दोस्तों के लिए। विंग सोच रहा था, तुम लोगों ने मेरे लिए बर्थडे पार्टी तो ऑर्गेनाइज़ किया है, पर वांग जी शायद ऑफिस में, जब वो ऑफिस से आएगा मेरी पार्टी कैंसिल कर देगा, मेरे पार्टी का सत्यानाश कर देगा। ऐसा सोचते विंग जब ऊपर आता है, विंग चिल्ला के कहता है, आप लाइट्स ऑन भी कर दो, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। पर लाइट्स ऑन तो होता है, पर विंग जैसे ही वांग जी को देखता है, सरप्राइज़ पार्टी से ज़्यादा वो वांग जी को देख के सरप्राइज़ हो जाता है, क्योंकि वांग जी एक न्यू ट्रेंडिंग कपड़ा पहन के रखा था, जो कपड़ा बहुत ही सूटेबल था वांग जी के लिए, और वो वांग जी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि विंग वांग जी को देख के अपने कंधों पर जो ऑफिस का बैग था वो यूं ही नीचे गिर जाता है। और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये था, वांग जी विंग के लिए खड़ा था, वो भी सरप्राइज़ पार्टी में, और वो भी विंग को बर्थडे पार्टी विश करने के लिए। विंग ने कभी नहीं सोचा था कि वांग जी उसके लिए वेट करेगा बर्थडे विश करने के लिए। वांग जी जैसे ही हैप्पी बर्थडे कहता है, विंग एकदम से रोबोट की तरह खड़ा था। विंग के सभी फ्रेंड विंग के पास आता है और विंग को किक मारने लगता है और हैप्पी बर्थडे विश करता है। विंग किसी को कुछ ना कहते सीधा वांग जी के पास जाता है। विंग वांग जी को कहता है, वांग जी तुम्हें देख के मैं शॉक्ड हूँ, तुम मुझे बर्थडे विश करने के लिए यहाँ खड़े हो। तभी वांग जी कहता है, हाँ। विंग कहता है, उससे भी ज़्यादा शॉक्ड मैं इस बात से हूँ तुम हमारे पार्टी में शामिल हो। तभी विंग कहता है, तुम्हारी पार्टी का मतलब क्या हुआ? ये पार्टी मैंने दिया है, ये पार्टी मेरा है, तुम मेरे पार्टी में शामिल हो।
विंग कहता है क्या मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल हूँ? तभी निवेशन कहता है हाँ, सुबह मैं आया था वांग जी के घर में तुम्हारी बर्थडे पार्टी के ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्योंकि वांग जी को तुम्हारी पसंद नापसंद की बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो इसलिए मुझे बुलाया था तुम्हारी पसंद नापसंद जानने के लिए। विंग कहता है 1 मिनट, सुबह मैंने एक लड़की को आते हुए देखा था, तुम्हें नहीं देखा था? तभी निवेशन हंसते कहता है वो लड़की मैं ही हूँ। तभी विंग कहता है क्या वो लड़की तुम ही हो? तभी निवेशन कहता हाँ वो लड़की मैं ही हूँ। दरअसल मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए सुबह आया था, पर तुमसे मिलने से पहले मैं वांग जी से टकरा गया था और वांग जी मुझे पहचान लिया था, तो मुझे वापस घर जाना पड़ा, क्योंकि वो आइडिया बहुत बुरा था, क्योंकि तुम तो मुझे यूँ ही पहचान लेते। तभी विंग निवेशन को किक मारते कहता है तुमने सही कहा, तुमने लड़की बनने के लिए क्यों सोचा? तभी निवेशन कहता है मुझे लगा था लड़की बन के मैं तुम्हारे साथ थोड़ा फ्लर्ट करूँगा और मैं तुम्हें घर आके तुम्हारा बर्थडे विश करूँगी। मैसेज में बर्थडे विश करना मुझे सही नहीं लगा था, और रात को वांग जी मुझे घर में आने नहीं दिया, क्योंकि मेन गेट पे ताला होगा, और जहाँ तक मुझे पता है मैं तुम्हारी तरह बंदर नहीं हूँ जो मेन गेट को उछाल के आके तुम्हारे घर तक आ जाऊँ। तब विंग कहता है मेरे जैसा बंदर तुम्हें कहीं मिलेगा भी नहीं, मेरी हरकतें देख के शायद बंदर भी शर्मा जाए। ऐसा कहते हुए निवेशन कहता है अच्छा ठीक है, तुम अपने रूम में जाओ, वांग जी ने तुम्हारे लिए कुछ कपड़ा खरीद के रखा है, वो आके पहन के आओ। तभी विंग वांग जी की तरफ स्माइल करते हुए कहता है क्या तुमने मेरे लिए कपड़ा खरीदा है, मुझे पसंद तो आएगा ना? तभी वांग जी कहता है एक बार ट्राई तो करके देखो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। ऐसा सुनते हुए विंग अपने रूम में जाता है और देखता है सेम वही कपड़ा जो लैन वांग जी ने पहन के रखा है, वही कपड़ा वो विंग के लिए भी खरीदा है। दोनों के कपड़े सेम हैं, एक ही कलर का है। वो कपड़ा विंग को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वो कपड़ा पहन के विंग अच्छे से रेडी होके बाहर आता है। विंग को देख के लान वांग जी जैसे खो ही गया था, क्योंकि विंग भी उस कपड़े में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग जब बाहर आता है तैयार होके, वो अपने सारे दोस्तों से मिलता है। वांग जी बस एक ही कोने में चेयर में बैठा था। विंग कहता है वांग जी आज मेरा बर्थडे पार्टी तुमने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये पार्टी तुमने रखा है, तो तुम्हारे हिसाब से ही होगा, क्या यहाँ अल्कोहल और कुछ सॉन्ग वगैरह चलेगा? तभी वांग जी कहता है तुम्हारा बर्थडे है, सब कुछ तुम्हारा पसंद का है, तुम्हें जो करना है करो, आज के लिए मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। ऐसा कहते हैं वांग जी हंसने लगता है, और विंग वांग जी की हंसी से सरप्राइज़ होता है कि पता नहीं इस इंसान को क्या हुआ है, आजकल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है और पता नहीं मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही रहम खा रही है। ऐसा सुनते हैं विंग लाउड म्यूज़िक चला देता है और अपना ड्रिंक एंजॉय करता है। विंग अपने सारे फ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा था। विंग बहुत हैप्पी था। जब 12 बजने में कुछ ही टाइम बाकी था, तब वांग जी विंग को कहता है विंग अब केक कटिंग कर ले, क्योंकि 12 के बाद तुम्हारा बर्थडे ख़त्म हो जाएगा, तो बर्थडे का कोई मतलब नहीं रहेगा। विंग कहता है ऑफ कोर्स अब मुझे केक कटिंग कर लेना चाहिए, और रात भी काफ़ी हो चुका है, अब तुम्हें सोना भी होगा ना। ऐसे कह के विंग लैनसन को एक स्माइल देता है। लैनसन ने विंग के लिए जो किया था विंग तो इतना कर ही सकता है। विंग अपने केक का वेट कर रहा था। वांग जी विंग के ही रूम से एक प्यारा सा केक लेके आता है। विंग जब वो केक को काटता है, उसमें से एक रिंग निकलता है। विंग उस रिंग को देख के शॉक था। जैसे ही विंग उस रिंग को देख रहा था, तभी लैनसन सडनली विंग के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है विंग मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं हमेशा करता रहूँगा। तुम्हारी हर नादानी, तुम्हारी हर बेवकूफ़ी को मैं ऐसे ही सह लूँगा। अब मुझे तुम्हारी हर नादानी और हर बेवकूफ़ी अच्छे लगने लगा है। क्या मैं इस मैरिज को कंटिन्यू कर सकता हूँ? जब वांग जी विंग को ये सब कह रहा था, विंग को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था उसने क्या सुना है। विंग बस लैनसन की फेस को ही देख रहा था। लैनसन कहता है विंग तुम्हारा क्या आंसर है, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। विंग सडनली अपने कदम को पीछे कर लेता है। वांग जी इस चीज़ से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि विंग जो अब तक इतना हैप्पी था उसका मूड एकदम से ख़राब हो जाता है। विंग अपने कदम को पीछे करके कहता है सॉरी मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैरिज कंटिन्यू करने की बात तो दूर की बात है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तो डिवोर्स की वेट कर रही हूँ, तुम मुझे कब डिवोर्स दे दो। मुझे लगा था ये पनिशमेंट है, कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, अगर तुम्हें मुझे और कुछ पनिशमेंट देना है तो तुम दे सकते हो, पर तुम मुझे ऐसे अपने मैरिज को कंटिन्यू करने के लिए मत बोलो, मैं नहीं कर पाऊँगा। ऐसा कहते हुए विंग अपनी पार्टी छोड़ के
अपने रूम में चला जाता है और दरवाज़ा लगा देता है। तभी वांग जी और सभी फ्रेंड वही शॉक से खड़ा हो जाता है। विंग के सारे फ्रेंड को वांग जी के लिए बुरा लग रहा था और वांग जी को अपनी दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वांग जी सोच रहा था कहीं उसने कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी। तभी नियो सन वांग जी को समझाते हुए कहता है, वांग जी तुम उसे थोड़ा टाइम दो, उसे सडनली ये सब कुछ पता चला ना तो शायद वो इस चीज़ को अब हैंडल नहीं कर पा रही है। तो विंग की बातों से अपसेट मत हो जाओ, वो बहुत अच्छा लड़का है, एक न एक दिन वो समझ ज़रूर जाएगा पर थोड़ा टाइम लगेगा। वांग जी कहता है, आई नो, मुझे पता है मैंने शायद काफ़ी जल्दबाजी कर दी है। तभी वांग जी कहता है, सॉरी मेरी वजह से तुम लोगों का पार्टी ख़राब हो गया। तभी निवासन कहता है, हम लोगों की पार्टी की छोड़ो, तुम्हारी दिल का जो टूटा वो क्या, उससे ज़्यादा पार्टी कोई बात नहीं है। ऐसे कह के निवासन कहता है, तुम अपने आप को संभालो। ऐसे कह के निवासन और सारे फ्रेंड चला जाता है। सारे फ्रेंड को जाते हुए देख के वांग जी विंग के पास जाता है और दरवाज़ा खटखटाने लगता है। वांग जी कहता है, विंग सॉरी, मैंने तो सिर्फ अपना दिल की बात कहा है, तुम्हें ऐसे छुपने की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो मना कर सकते हो, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझसे एक बार सिर्फ बात कर लो। पर विंग दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। वांग जी काफ़ी टाइम तक छत पे ही बैठा था। विंग कुछ टाइम बाद अपना दरवाज़ा खोल के बाहर आता है और विंग को ये बात पता नहीं था कि वांग जी अब तक छत पर बैठा होगा। विंग जैसे ही वांग जी को देख लेता है, विंग फिर से अपने रूम में जाने की कोशिश करता है पर वांग जी विंग को रोकते हुए कहता है, विंग रुको, कम से कम मुझसे बात तो कर लो। तभी विंग वांग जी के पास आता है और कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे तुमसे प्यार नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ इस मैरिज को कंटिन्यू करूं। तभी वांग जी कहता है, तुम थोड़ा टाइम लो, उसके बाद कह देना, और मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने दिल की बात बताया है। विंग कहता है, तुम मुझे ज़बरदस्ती नहीं कर रही हो तो तुम मुझे डिवोर्स देने से मना क्यों कर रही हो? अब मुझे पता चला तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं देना चाहते, क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया और तुम इस मैरिज को कंटिन्यू करना चाहते हो। तुम एक मतलबी इंसान हो, पहले तुमने अपने मतलब के लिए मुझे यूज़ किया, मुझसे शादी की और अब तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम इसलिए मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहते। तुम प्यार करते हो ये तुम्हारा मैटर है, पर मैं तो तुम्हें प्यार नहीं करता ना। मुझे अपनी लाइफ आज़ादी के साथ जीना है, मुझे ऐसे तुम्हारी तरह नहीं जीना है। तुम अलग हो और मैं अलग हूँ। तभी वांग जी कहता है, मैं अलग हूँ पर मैं तुम्हें मेरी तरह जीने के लिए नहीं कह रही हूँ, तुम्हें जैसे जीना है तुम वैसे जी सकते हो। विंग कहता है, मुझे इस बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं बस तुमसे एक बात पूछती हूँ, तुम मुझे डिवोर्स कब दे रही हो? तभी वांग जी अपनी सर को नीचे करते हैं और कामली वॉइस में कहता है, मैं कुछ दिन टाइम लेना चाहती हूँ, कुछ दिन टाइम लेने के बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। विंग इससे आगे कुछ नहीं कहता, वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। वांग जी देखता है विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ये देख के वांग जी भी अपने रूम में चला जाता है। वांग जी को अपने आप में ही बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रहा था। वांग जी को लग रहा था, क्या सच में मैं मतलबी इंसान हूँ? मैं अपने मतलब के लिए विंग को डिवोर्स नहीं देना चाहता। मुझे तो लगा था विंग को भी एक न एक दिन मुझसे प्यार हो जाएगा, शायद विंग भी मुझे पसंद करने लगेगा। ऐसा सोचते वांग जी काफ़ी रात तक जागने के बाद वांग जी सो गया था। सुबह उठ के वांग जी से पहले विंग ऑफिस चला गया था और वांग जी के ऑफिस से आने की काफ़ी टाइम बाद विंग ऑफिस आया था। 2-3 दिन हो गया था, वांग जी विंग को ठीक से देखा तक नहीं था क्योंकि विंग साइलेंसली ऑफिस चला जाता था और साइलेंसली ऑफिस से आके अपने रूम में चुपचाप सो जाता था। विंग नहीं तो लाउड म्यूज़िक, लाउड मूवी, बास्केटबॉल या फिर कुछ ऐसे हरकतें जैसे एक इंसान को पता चले कि ऊपर कोई है। ऐसा महसूस होगा कि इस रूम में वांग जी के अलावा और कोई नहीं है। 2-3 दिन बीतने के बाद अचानक वांग जी जब अपनी नींद से उठता है, वांग जी देखता है वांग जी के घर के सामने एक बहुत बड़ा ट्रक खड़ा है और उसमें सामान भरा जा रही है। वांग जी सोचता है उसके घर के सामने इतना बड़ा ट्रक क्यों खड़ा है। वांग जी जब उस ट्रक के सामने आता है, वांग जी देखता है विंग के घर से सारे सामान उस ट्रक में लोड हो रही है। वांग जी ये देख के शौक था। वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है और कहता है, विंग ये सब क्या है, तुम घर छोड़ के जा रही हो? तभी विंग कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा एहसान नहीं लेना चाहता, मैं कहीं और रह लूँगा, मैंने अपना घर ढूंढ लिया है, मैं नए घर में शिफ्ट हो रही हूँ। तुम्हें जब डिवोर्स देना है तुम डिवोर्स पेपर भेज देना, मैं तुम्हें घर का एड्रेस भेज दूँगा। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम्हें घर छोड़ने की क्या ज़रूरत है,
मैंने तुम्हें परेशान करना छोड़ दिया है। तुम 2-3 दिन से मुझे इग्नोर कर रही हो और मैं तुम्हें इग्नोर करने दे रही हूँ, फिर भी तुम्हें चैन नहीं आया। तुम्हें मुझे छोड़ के जाना है। तभी विंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ आया ही कब तक, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। तभी वांगजी कहता है, प्लीज़ विंग, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ उस दिन के लिए। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, मैं तुम्हें अपना चेहरा तक नहीं दिखाऊँगा, पर तुम यहाँ ही रहो। मैं नहीं चाहता तुम ये घर छोड़ के जाओ। तभी विंग कहता है, अब मैं यहाँ नहीं रहने वाला। ऐसे कह के विंग सामान को लोड करने लगता है। तभी वांगजी सोचता है, इससे आगे और मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी वांगजी कहता है, क्या तुम्हारा ये फाइनल डिसीज़न है? तभी विंग कहता है, हाँ ये मेरा फाइनल डिसीज़न है। वांगजी कहता है, कहीं ऐसा ना हो एक दिन तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े, तुम्हें मेरी याद आए, तब मेरे पास अगर तुम लौट के भी आओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं लाऊँगा। तभी विंग कहता है, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। ऐसे कह के विंग घर छोड़ के चला जाता है और वांगजी विंग को दोबारा नहीं रोकता। विंग के घर छोड़ने के बाद लैनसन अपने डैड को कॉल करके सारी सच्चाई बता देता है। तभी लैनसन कहता है, मुझे पहले से ही पता था, गलती मेरा है। मुझे लगा था एक ना एक दिन तुम दोनों में प्यार हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुम दोनों की आंखों में प्यार देखा था, तो मुझे लगा था शायद एक ना एक दिन तुम दोनों से प्यार हो ही जाएगा, पर मैं गलत था। तभी लैनसन कहता है, डैड अब अपने आप को दोष मत दो, मैंने कोशिश किया था विंग को रोकने के लिए, मैं विंग को डिवोर्स पेपर भेज दूँगा। ऐसे कह के लैनसन कॉल कट कर देता है। विंग को घर छोड़ते हुए 1 हफ्ता हो गया था। 1 हफ्ते बाद विंग को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अब विंग लाउड म्यूज़िक चलाता है, पर उस म्यूज़िक को बंद करने के लिए कोई नहीं आता। अब विंग बास्केटबॉल खेलने लगता है। उस बास्केटबॉल को खेलने के लिए कोई मना नहीं करता। विंग के ऊपर कोई डांटता नहीं, विंग के ऊपर कोई चिल्लाता नहीं। विंग कुछ भी करे, विंग को कोई रोकने वाला नहीं था। विंग को कुछ अधूरापन महसूस हो रहा था, पर क्या विंग को समझ में नहीं आ रहा था। इस बात को 2 महीने हो गया था और 2 महीने बाद फाइनली लैनसन काफ़ी सोचने के बाद, खुद को काफ़ी रोकने के बाद 2 महीने बाद लैनसन ने विंग को डिवोर्स पेपर्स भेज दिया था। 2 महीने हो गया था, एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। डिवोर्स पेपर तक लैनसन ने खुद नहीं भेजा था, वो किसी के हाथ में, वकील के हाथ में भेज दिया था। जब वो डिवोर्स पेपर विंग के हाथ में पहुंचता है, विंग उस डिवोर्स पेपर्स को हाथ पर लेके सोच में पड़ जाता है, क्या उसे सच में डिवोर्स दे देना चाहिए या फिर लैनसन के पास वापस जाना चाहिए। फिर विंग सोचता है, ये मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे तो डिवोर्स ही चाहिए था। फाइनली मुझे डिवोर्स पेपर्स मिल गया और उसमें वांगजी ने साइन भी कर दिया था। उस साइन को देख के विंग के दिल में कुछ पेन जैसा महसूस हो रहा। ऐसा लग रहा था अगर उस पेपर्स में वांगजी का साइन नहीं होता तो विंग ज़्यादा खुश होता। वांगजी के साइन देख के विंग मुँह फुला लेता है और सोचता है, डिवोर्स तो मुझे चाहिए था, पर साइन उसने ही पहले कर दिया। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप अगला पार्ट हमारा लास्ट पार्ट होगा। तो चलिए आज का स्टोरी यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।